हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है वो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आज जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोगों को पता होगा कि जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही तत्व का किस जो आवर्त सारणी होती है, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया है, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम तत्व जो भी 4 ब्लॉक्स होते हैं एस, पी, डी और एफ उसकी स्थिति का ज्ञान कराती है। उसके बाद तत्व के वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, और उसके परमाणु भार आदि ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही संभव है। और जो तत्व की परमाणु संरचनाएं बनती हैं, तत्व के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही संभव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता कैसे है, आज आपको एक ऐसा बेहतरीन नियम बताएंगे, बेहतरीन सिस्टम बताएंगे ताकि आप लोग को फटाफट यानी अच्छे तरीके से आपको आ जाए, याद हो जाए, आपको बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे जो उपकोष होता है, क्या होता है? उपकोष और कोष 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? कोष और उपकोष 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो उपकोष होता है वह कोष के अंदर पाया जाता है, और कोष जो होता है हमारे KLM में होता है। KLM से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है वैसे हमारे कोष की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जो उपकोष होता है वह S, P, D और F होता है। आप सभी को पता होगा कितने उपकोष होते हैं? 4, S, P, D और F। जो हमारे S होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो सबको पता होगा, ठीक। S पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, P पे 6, D पे 10 और F पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक, F में 7 कक्षक होते हैं। और एक कक्षक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? एक कक्षक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए S में 1 कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P में 3 कक्षक होता है, तो 3 कक्षक में, एक कक्षक में 2, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। D में 5 है, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। F में 7 कक्षक होता है, 7 दूनी 14, यानी F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब आपको ये ध्यान देना है कि F उपकोष में 14, D में 10, P में 6 और F में 2। हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं, हर उपकोष का एक लिमिट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक नियम बताएंगे। आपको लिखना क्या है? आपको क्या लिखना है? 122। क्या लिखना है? 122। उसके बाद 334, फिर 345। कितना लिखना है? 122, 334, 345। उसके बाद आपको क्या लिखना है? 456, 456, फिर क्या लिखना है? 756। ये नियम बहुत ही बेहतरीन नियम है
अगर ये स्टूडेंट इतना अंक याद कर ले और जिंदगी में कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूल नहीं सकता है। क्या क्या पहले उनको क्या याद करना पड़ेगा, 122, फिर 334, उसके बाद 345, फिर 456, 456 और क्या है 756। ठीक, ये आपको याद रखना। अब हम तरीका बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब कैसे लिखा जाएगा, अब आपको यहां ये ध्यान देना है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी नया अंक से स्टार्ट करेंगे वो हमेशा यस से ही स्टार्ट करना है। चलिए लिख के बताते हैं। पहला ये 1 आया, 1 को कहां से स्टार्ट करेंगे हम, यस से। क्या हो गया 1s2। फिर क्या आया 2 आया, मैंने आपको बताया जब भी नया अंक आएगा वो आपको यस से स्टार्ट करना है। 2 आया, आपको क्या लिखना है 2s2, क्या लिखना है 2s2। उसके बाद यहां कितना आया 2 है, और एक बार 2s तो गया, फिर उसके बाद क्या इसका नंबर आया p का, क्या हो गया 2p6 हो गया। ठीक, समझ में आया नहीं आया, 1s, फिर 2 आया, नया हुआ 2s, फिर उसके बाद फिर 2 आया, एक बार यस तो चला गया, फिर p आएगा 2p6 होगा। ठीक, अब अगला, अब 3 आया, अब नया अंक आया 3, तो कहां से स्टार्ट करेंगे यस से, 3s2, फिर 3 आया, अब 3s गया, अब किसका नंबर आया p का, 3p6। अब आपका क्या आया 4 आया, 4 एक बार, अब 4 आया, अब 4 नया अंक से स्टार्ट होगा 4s2, 4s2। अब किसका आया ये 3 आया, अब एक बार 3s गया, 3p गया, अब किसका नंबर आया 3d का। अब 4 आया, अब फिर 4 आया, एक बार 4 गया है, 4s गया, अब किसका नंबर आया 4p6 का। फिर 5 आया, 5 नया अंक है, फिर यस से स्टार्ट हो जाएगा 5s2, 5s2। अब यहाँ 4 आया, यही ध्यान देना, एक बार 4s गया, 4p गया, अब क्या क्या बचा 4d, फिर 5 आया, अब 5 यहाँ 5s गया, अब क्या बचा यस के बाद p, 5p6। अब यहाँ क्या आया 6 आया, अब यहाँ क्या लिखेंगे यस, क्योंकि नया अंक है 6s2। अब यहाँ 4 आया, यहाँ 4d गया, अब क्या बचा 4f14, फिर 5 आया, 5p गया है, यहाँ क्या हो जाएगा 5d10। अब क्या बचा है 6 आया, एक बार 6s गया है, यहाँ क्या हो जाएगा 6p6। फिर 7 है, नया अंक है यस2, फिर 5 आया, 5d गया, 5f14, फिर 6 बचा, 6p गया, तो 6d10, 6d10। अब इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं हम, क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 6 86 2 88 88 14 102 10 112। कितने हुए 10 112। अब यहाँ क्या लिखेंगे 7p6 118। कितने हो गए हमारे 118 इलेक्ट्रॉनिक 118 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नया अंक आए यस से स्टार्ट करना है 1s2, फिर 2 आया, फिर से 2 स्टार्ट होगा 2s2, फिर 2 आया तो 2s गया, आपका 2p6, 3 आया यस स्टार्ट होगा 3s2, फिर 3 आया 3p6, फिर 4 आया आपको यस से स्टार्ट करना है 4s2, फिर 3 आया, एक बार 3s गया, 3p गया, अब किसका नंबर है 3 आया, 3d10 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 4 आया,
तो यहाँ पर 4s गया तो 4p हुआ। अब यहाँ पर क्या 5 नया अंक है, यस से स्टार्ट होगा 5s2। अब यहाँ पर 4 था 5s, यहाँ पर 4p गया 4d10, फिर 5 आया 5s गया था, यहाँ 5p 6 हुआ, ये 6 है s2। फिर यहाँ पर 4 आया 4d गया 4f 14, फिर 5 आया 5p गया, फिर 5d 10 हुआ, यहाँ 6p 6 हुआ क्योंकि यहाँ 6s गया 6p आया। फिर 7 नया अंक आया, यस स्टार्ट हो जाएगा 7s2। फिर 5 आया, फिर 5 आया, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब 5 आया अब 5 यहाँ d गया 5f 14 हुआ। उसके बाद 6 आया 6p 6 है 6d10, फिर 7p 6। आप बड़े आसानी से आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, बड़े ही आसानी से। अब ये हमारा 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक।